रामायण। मैं काल हूं। भरत श्री राम के वनवास की सूचना पाकर मूर्छित से हो गए। शत्रुघ्न को तो लगा जैसे वो पल भर में अनाथ हो गए हों। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उधर श्री राम, जानकी और लक्ष्मण प्रयाग में महर्षि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे। उन्हें महाराज दशरथ की मृत्यु की सूचना नहीं थी। वो अपनी आगे की यात्रा और ऋषि महर्षियों के कल्याण की योजना बनाने में लगे थे। इधर जब भरत की मूर्छा टूटी तो वे कैकेयी की घृणित सोच जानकर कांप गए। माँ, ये अनहोनी कैसे हुई माँ? भैया राम को किसने वनवास की अनुमति दी? भाभी सीता को किसने ये अभिशाप दिया? किसने किया ये सब माँ? कौन कर सकता है? बताओ माँ, बताओ मुझे। पुत्र, ये सारा कुछ तुम्हें राजपद दिलाने के लिए हुआ है। क्या? तो क्या महाराज ने ऐसा निर्णय लिया था? वो भला ऐसे कैसे कर सकते थे पुत्र? महाराज तो अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को ही राजगद्दी देना चाहते थे, किंतु मैंने इसका विरोध किया। मैंने उन्हें ऐसा करने पर विवश कर दिया। अनर्थ, घोर अनर्थ मां, घोर अनर्थ। पहले पूरी बात तो सुन लो पुत्र। जब मैंने सुना कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो मैंने तुम्हारे लिए महाराज से तुम्हारे अधिकार की मांग की। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, पर मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं। मैंने उनकी एक नहीं सुनी। और फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी। क्यों मां? क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया मां? क्यों किया ये अधर्म? क्यों? तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए पुत्र। तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे ऐश्वर्य के लिए, मान सम्मान के लिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा मान सम्मान। नहीं चाहिए मुझे अयोध्या का सिंहासन। भावनाओं में बहकर राज सुख मत ठुकराओ भरत। पिता के लिए शोक ठीक है, पर राज सुख छोड़ना मूर्खता है। अयोध्या अब तुम्हारी है पुत्र, केवल तुम्हारी। तुम अकेले निष्कंटक राज करोगे अयोध्या पर। नहीं, ईश्वर के लिए मेरे घाव पर और नमक मत डालो मां। तुमने पाप किया है। क्या हो गया था तुम्हारी मति को, जो तुम्हें नीति अनीति, मान अपमान और यश अपयश का भी ध्यान नहीं रहा? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ठीक कह रहा हूं मां, ठीक कह रहा हूं। यदि मुझे ये पता होता तो मैं अयोध्या आने से पहले ही अपने प्राण दे देता। भरत, तुमने सूर्य कुल पर ऐसा कलंक लगाया है मां कि कोई 100 जन्मों में भी इसे मिटा नहीं सकेगा। भरत, मेरी ममता पर संदेह न करो पुत्र। मैंने एक मां का धर्म निभाया है। मां? तो क्या भैया राम तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्या लक्ष्मण को तुम अपना पुत्र नहीं मानती? क्या भाभी सीता तुम्हारी बहू नहीं है? ऐसा ना कहो भरत। मत बहाओ झूठे आंसू। उनसे यह कलंक नहीं मिट सकता मां। मां कौशल्या और मां सुमित्रा पर भी तुम्हें दया नहीं आई? उनके बारे में कुछ नहीं सोचा? उनकी ममता का तनिक विचार तो किया होता मां। पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं और अपनी मां को तुम ऐसे। तुम्हें मां कहते हुए भी मुझे लज्जा आती है। भरत की मां ऐसी कैसे हो सकती है? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है मेरी मां? तुम्हें यह भी नहीं पता था कि रघुकुल में राजपद का अधिकार केवल ज्येष्ठ पुत्र का ही होता है?
जानती थी, मैं सब जानती थी पुत्र, पर ममता राजकुल से ऊपर होती है। तुम एक मां को नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। इन आंसुओं से तुम्हारा पाप नहीं धुल सकता। सत्यानाश कर दिया तुमने, सत्यानाश। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि महाराज को किसी ने क्यों नहीं रोका। जाने वो तुम्हारी बातों में कैसे आ गए। मैंने ये सब केवल तुम्हारे लिए की पुत्र, केवल तुम्हारे लिए। कैकेयी की स्थिति बड़ी दुखद हो गई थी। कुमार भरत उन्हें लगातार फटकारते जा रहे थे। पहले तो उनके पिता की मृत्यु का ही दुख था। राम के वन जाने की सूचना से तो वो टूट ही गए। दूसरी ओर श्री राम महर्षि भारद्वाज का आशीर्वाद लेकर अन्य ऋषि महर्षियों से मिलने के लिए निकले थे। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां हैरान थीं। कितने सुंदर हैं तीनों, लगता है जैसे भगवान धरती पर आ गए हों। पर ये लोग ऐसे वन में क्यों भटक रहे हैं? इनको तो महलों में होना चाहिए। ईश्वर की लीला भी बड़ी ही निराली है। देखो ना, ऐसी फूल सी कोमल नारी कांटों पर चल रही है। बेचारी के पांव छिले छिले जाते हैं। पता नहीं किसने नजर लगा दी है इसके सुखों को। जान पड़ता है ये कहीं के राजा हैं, जिन्हें किसी कारण वन में आना पड़ा। हमें तो उस रानी पर दया आ रही है जो उस सांवरे सलोने के साथ चल रही है। कैसी थक गई है बेचारी। चलना इनसे बातें करते हैं। पर क्या बातें करेंगे? हम तो ठहरे गंवार, अनपढ़। क्या और कैसे पूछेंगे इनसे? अरे इसमें सोचना क्या है, तू भी ना। चल मैं पूछती हूँ। क्यों जी, कहाँ से आना हुआ है आपका? और आप तीनों को जाना कहाँ है? आप किस घर की लक्ष्मी है देवी? कौन सा धाम है आपका? अरे आप तो हंस रही हैं। इतना कष्ट सहते हुए भी हंसी आ रही है आपको? बताइए ना देवी, वो सावरे और गोरे कौन है आपके, और आपको कहाँ ले जा रहे हैं? ये मुझे नहीं ले जा रहे हैं बहन, मैं इनके साथ जा रही हूँ। पर आप जा कहाँ रही हैं? जहाँ ये जा रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? क्या पता, जहाँ इनका मन ले जाए। बातें बहुत अच्छी करती हो देवी। अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि ये दोनों रूपवान पुरुष आपके हैं कौन? वो सुंदर सांवरे सलोने जो आगे आगे चल रहे हैं, मेरे स्वामी हैं। और गोरे वाले हैं ना, जो बालक से लगते हैं, वो मेरे देवर हैं। एक बात कहूँ देवी, तुम्हारे सांवरे सचमुच बहुत सलोने हैं। तो क्या इनके पास कोई काम नहीं है जो इन वनों में भटक रहे हैं? आपने इनका नाम तो बताया ही नहीं। गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है, और सांवरे का नाम तो उन्हीं से पूछ लो। मैं समझ गई, आप अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छे संस्कार हैं। देवी सीता, कौन है ये स्त्रियां और क्या कह रही हैं? पता नहीं कौन है स्वामी, जान पड़ता है ये वनवासी हैं। आपको देखकर सब भाग आई, बड़ी प्यारी हैं सब। पर ये जानना क्या चाहती थी भाभी? इन्हें हमें वन में भटकते देखकर आश्चर्य हो रहा था, आप दोनों के संबंध में पूछ रही थी। ये वनवासी बड़े सीधे साधे हैं सीते, कोई छल कपट नहीं, गंगा जैसा पवित्र मन। पर ये इन वनों में रहते कैसे हैं? इन्हें राक्षसों का डर नहीं है स्वामी? राक्षसों से कौन नहीं डरता, पर ये कर भी कह सकते हैं, उसी डर के साए में जीना पड़ता है इन्हें। आप तो इनके लिए कुछ कर सकते हैं ना स्वामी? हाँ अवश्य, हमें ही करना होगा। श्री राम वन जीवन की कई बातों पर देर तक विचार करते रहे। उन्हें बार बार लग रहा था कि वनों में ये जो भय का वातावरण है वो समाप्त होना चाहिए।
मानवता की रक्षा होनी चाहिए। वो जानकी और लक्ष्मण से यही विचार करते हुए वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। राम